अब समूह शरण में स्तुति करके आगे क्या होता है इसके लिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन के होने पर क्या योग्यता होती है। तो सबसे पहले इन्हें बताया था कि सम्यक की प्राप्ति उस जीव को होती है जिस जीव के पास कर्मों की स्थिति अनुभाग बंध कम हो रहा हो। इसलिए एक विशेषण दिया था कर्म लाघवात, कर्मों की लघुता हो। और दूसरा दिया था सद्गुरु सामग्री। तो कर्मों की लाघवता होने से क्षय उपसमलब्धि लगा लेना और सद्गुरु की सामग्री मिलने से देशना लब्धि लगा लेना। और फिर ये सब मिलने पर स्वयं के पुण्य का योग हो तो सिद्धांत को श्रवण करने के लिए गुरु की खोज करना, ये भूमिका बना करके कर्म गुरु स्थित क्षयवसात इससे प्रायोग लब्धि लगा लेना और जीवादि तत्वों के स्वरूप को धारण करने की शक्ति इससे करण लब्धि लगा देना। ऐसी 5 लब्धियों को यहाँ पर उन्हें वर्णन कर दिया। अब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन के माध्यम से जीव को क्या लाभ होता है इसके लिए कहते हैं श्लोक नंबर 15 पृष्ठ नंबर 8। विधानम दुर्गतिर्द्वारा निधानम सर्वसंपदाम विधानम मोक्ष सौख्यानां पुण्यै सम्यक् तमापते। पुण्य सम्यक तो आप्यते, सम्यक की प्राप्ति पुण्य के योग से होती है। और पुण्य का योग तब बनता है जब जीव प्रायोग लब्धि में प्रवेश करने के बाद पाप प्रकृतियों को तो रोक देता है और पुण्य प्रकृतियों का चतुस्थानी अनुभाग बंध करने लगता है। तब सम्यक की प्राप्ति होती है। इसलिए लिखा पुण्यई है, बहुत बड़ी पुण्य से सम्यक तुम अवाप्यते, सम्यक की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होता, दुर्गते द्वाराम विधानम, दुर्गति के द्वार बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे मेट्रो ट्रेन में बैठना है तुम्हें दरवाजा नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक व्यवस्था, गाड़ी चलेगी द्वार बंद हो जाएगा। इसी तरह सम्यक दर्शन हो तो दुर्गति के द्वार, विधान माने ढकना होता है
और सर्व संपदाम निधानम, सारी की सारी संपदाओं का खजाना खुल जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए कोई चीज की प्राप्ति रह नहीं जाती बाकी। इसलिए लिखा कि सम्यक दृष्टि दुष्कुल विकृताल पायुर च नापि दरिद्रताम प्राप्ते। सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुल में प्राप्त नहीं होता, अल्पायु नहीं होता और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ है तो, लेकिन मूलतः तो यहाँ सर्व संपदाम निधानम, ये सारी की सारी संपदाओं का निदान माने खजाना हो जाता है। और मोक्ष सौख्यानाम विधानम, और मोक्ष सुख के विधान को प्राप्त हो जाता है। विधान माने मोक्ष की सुख की प्राप्ति अनेक प्रकार की क्रियाओं से होती है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, चारित्र, तपसा, निर्जरा च, ये मोक्ष के साधन है। इन्हीं का नाम विधान है। इन सब चीजों का पालन करना होता है। अर्थात 3 गुप्तियाँ होती हैं, 5 समितियाँ होती हैं, 10 धर्म होते हैं, 22 परिचय होते हैं, 13 प्रकार का चारित्र होता है और 12 प्रकार का तप होता है। एक कार्य की सिद्धि के लिए अनेक कारणों की जरूरत जहाँ होती है उसका नाम विधान होता है। जैसे आप कहते हैं हम विधान कर रहे, पूजा में और विधान में क्या अंतर है तो स्तुति एक ही, लेकिन जिसमें अनेक पूजाओं का योग बन जाता है वो विधान बन जाता है। और जिसमें एक ही पूजा होती है उसको पूजा कहते हैं। इसलिए पूजा विधान कर रहे, यानी अनेक पूजाएं परमात्मा को स्मरण करके की जा रही, उसका नाम विधान है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर इतनी चीज़ें तो अपने आप प्राप्त हो ही जाती हैं। दुर्गति के द्वार बंद हो गए तो दुर्गति के द्वार बंद हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? यानी सम्यक दृष्टि जीव को नरक और त्रैन चायु का बंध नहीं होता। दूसरी चीज है कि सम्यक दृष्टि बनते ही त्रैन चायु का बंध नहीं होगा, त्रैंच की योग्यता नहीं होगी तो 84 लाख योनियों में से 62 लाख योनियों के ऊपर उस सम्यक दृष्टि ने ताला डाल दिया। क्या? त्रैंच गति की 62 लाख योनियां, इन 62 लाख योनियों को बंद कर दिया। नरक गति नहीं जाएगा तो नरक गति की 4 लाख योनियों को समाप्त कर दिया। अब मनुष्य की 14 लाख, अब मनुष्य की 14 लाख योनियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा तो सिर्फ एक कर्म भूमि का मनुष्य ही बनेगा।
और अन्यत्र शेष 13,99,999 योनियों पे ताला डाल दिया। मनुष्य गति में भी सम्यक दृष्टि मलिक्षों में उत्पन्न नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव जो असंख्यात जीव जिनकी योनि है अथवा असंख्यात संख्या वाले लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं, वो वहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सारी की सारी मनुष्य गति की 14 लाख योनियों में से एक योनि बची, और देवों की 4 लाख योनियों में से सिर्फ एक वैमानिक देवों की जितनी योनियां हैं वो योनियां इसके पास 3 भव 7 भव तक रहेंगे। इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, मोक्ष को चला जाएगा। कहने का मतलब है एक कर्म भूमि के मनुष्य की योनि और एक देवों की योनि को छोड़ करके, वैमानिक देवों की योनियों को छोड़ करके 84 लाख योनियों में से सारी की सारी योनियों के ऊपर वो ताला डाल देता है। अब उसका गमन वहाँ नहीं होगा। इसलिए लिखा दुर्गति द्वाराम पिधानम, दुर्गति के द्वार को तो रोक ही दिया। और सर्व संपदाम, मनुष्य बनेगा सम्यक दृष्टि तो ऐसा वैसा लल्लू पंजू नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो वो तीर्थंकर पर अर्धचक्री, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर आदि पदों को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा ना, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सार्वभौमिक पदक सम्यक दृष्टि शुद्ध सम्यक दृष्टि उत्पद्यते। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न होगा है? 9 निधि, 14 रत्नत्रय और 14 निधि, 9 निधि और 14 रत्न, और इसके अलावा सार्वभौमिक माने 6 खंड की पृथ्वी का एक छत्र राज करेगा। ऐसे स्थानों पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता। सम्यक दृष्टि जीव नौन गुण तोलने वाला नहीं होता। हाँ, ये सर्व संपदाओं का खजाना होता है। और मोक्ष शोक विधानम, यदि असंयम सम्यक दृष्टि भी होवे तो भी वो वहाँ पर प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण को लेकर के चलता है। इसलिए मोक्ष सुख के विधान को प्राप्त हो जाता है। जीवाश्चरण वैकल्य याश्चर्यं भुक्ति कामिनी वृणीते निर्मल स्फूर्जत दर्शन श्री चमत्कृता। यहाँ भोक्ति कामनी के मुक्ति कामनी क्या अर्थ किया है पंडित जी ने? भोक्ति कामनी बनाया है। कहते हैं जीवान, तृतीय बहुवचन निकालना जे, नश्चव्या प्रशान की संधि है। जीवान चरण वैकल्य अपि, ये जीव, कौन जीव? सम्यक दृष्टि। यदि सम्यक दृष्टि हो भी जावे
वो सम्यक दृष्टि चरण वैकल्य। चरण वैकल्य मतलब एक देश चारित्र। विकल माने एक देश होता है और चरण माने सकल चारित्र होता। तो उसके पास विकल चारित्र होवे, यानी श्रावक के ही व्रतों का पालन करता हो, मुनि नहीं बन रहा हो, कोई बात नहीं। श्रावक यदि विवेकवान हो जाए तो गृहस्थी के सब कार्यों को करते हुए श्रावक के व्रतों का पालन कर सकता है। उन व्रतों का नाम ही श्रावक के व्रत है। करना क्या है? करना इतना है, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगार है। एक कर ले वे तो उसका अहिंसाणु व्रत पल जाए। संकल्प पूर्वक किसी त्रस्त जीवों को नहीं मारना, यहां तक कि चींटी मच्छर को भी संकल्प पूर्वक नहीं मारना। इत्र हिंसा को त्याग कर दिया। अब वृथा थावर न संगार, निष्प्रयोजन के स्थावर पृथ्वी है, निष्प्रयोजन खोदना नहीं, उसको कष्ट देना नहीं। जल कायक है तो जितने जल से अपना गुजारा चल जाए उतने से गुजारा कर लो, अन्यथा ना समझ लोग एक मंजन करने के लिए बाल्टियों से पानी बर्बाद कर देते हैं। समझदारी से काम करो कि एक गिलास पानी निकाल लो और जब तक ब्रश कर रहे हो, अन्यथा तब तक तुम्हारा नल चल रहा। क्या प्रयोजन है? एक गिलास पानी को निकाल कर छान कर रख लो, ब्रश हो जाए तो कुल्ला कर लो, मंजन हो जाए तो कुल्ला कर लो। तो ये निष्प्रयोजन के जलकायिक जीवों से बच गया है। अग्नि है, अब कोई चौका छू लो तो तुम्हारे घर में जल नहीं रहो। कोई जमाना था कि उस समय जब लोग चूल्हा सिलगाते थे तो घंटों वे धोंकते रहते थे सिगड़ी को, धुआं से घर भर जाता था। गीली लकड़ियों को पहले से उनको सुलगा के रखना पड़ता था। अब तो तुम्हारे पास वो सिस्टम है कि बस थोड़ा सा टिकाना ही तो है लाइटर को, आग पैदा हो जाती है। क्या जादू हो गया तुम्हारे सामने? बस थोड़ा सा दबाओ, लाइट पैदा हो जाती है। न धोंकना न फूंकना, अन्यथा पहले लोगों की फूंकते थे आग को, हालांकि वो अच्छा था, फूंकते थे तो उनका प्राणायाम हो जाता था। बहुत हवा निकालना पड़ती थी हैं? और उसका जो ईंधन का लकड़ी का, मान लीजिए आपकी लकड़ी में चंदन की लकड़ी आ गई कहीं, पहले तो कोई कीमत थी नहीं, तो उसके लिए तुमने फूंक लगाई तो चंदन की खुशबू भी फ्री में मिल गई। अब लकड़ियां भी तो बदलती रहती ना, कोई एक निश्चित लकड़ी थोड़ी रहती कि इसी को जलाना। जलाऊ है, लेकिन जो भी पेड़ सूख गया, खराब हो गया, लकड़ी जला दो। तो ये अग्नि कायिक जीवों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। और
अवपव्य सबसे बड़ा ये होता है कि आप निष्प्रयोजन अपने दुकान मकान में 10-10 20-20 बल्ब जला के रखते। आप कपड़ा बेच रहे हैं कि लाइट बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कपड़ा बेच रहे हो, लेकिन समस्या यह है कि वो लाइट जला करके दूसरों को प्रदर्शन करता कि लाइट में ज्यादा चमक दिखे। ये सब विकल्प छोड़ो। वस्तु लाइट के बिना बाहर पहन के जब जाएगा तब तो वो ओरिजिनलिटी पकड़ ही लेगा ना कि तुमने हमें क्या माल दिया है, नहीं पकड़ लेगा। तो ये व्यथा थावर न संगार है, हवा है। प्रकृति की हवा तो इतनी है कि आपको दरवाजे बंद करना पड़ता। प्रकृति कभी कंजूसी नहीं कर रही है, और उस हवा का नाम एक सदा गति है। हवा के नाममाला में देखना है आप, उसका नाम सदा गति है। सदा गति मतलब हमेशा बहती रहती है, चाहे प्रकृति की हो चाहे शरीर की हो। हर पल शरीर से भी हवा आती जाती रहती है, तो उसका प्रयोग करो। अब उस हवा से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो आपने साधन लगा लिए। अब साधन लगाए तो इतनी मात्रा में आपके पंखा चलते हैं कि लोग उसके व्यसनी हो गए। ठंड के दिनों में 10 किलो की पल्ली ओढ़ है और ऊपर से पंखा चले हैं। एक लड़के से मैंने पूछा कि ये क्या आदत बना ली? बोले महाराज इतनी आदत बिगड़ गई कि पंखे की आवाज नहीं सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी। अब ये देखो, जबकि करारी ठंड पड़ रही है, 10 किलो की पल्ली ओढ़ रहा, फिर भी पंखा चाहिए। ये अपव्यय कहलाता है। इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं हमें बहुत पसीना आता है इसलिए पंखा चलाते हैं। पंखा इसका उपचार नहीं। आप रागी खाना प्रारंभ कर दो तो पसीना आपका कम हो जाएगा। रागी है, अलसी है, ये चीजें शरीर के सैकड़ों रोगों को शमन करते हैं। अलसी तो एक ऐसी औषधि है कि जो 80 रोगों में काम करती है। बागीदौरा के एक व्यक्ति ने अलसी का सेवन करके कैंसर को समाप्त कर दिया। ऐसी वस्तु का आप सेवन नहीं करते, व्यापार तो करते हो। इस वस्तु का आप सेवन करेंगे तो फिर आपके लिए पसीना की कमी हो जाएगी, पंखा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वायु का एक जीवों से बच जाओगे। वो वनस्पति है, तो वनस्पति का अपने जीवन में उपयोग क्या होना? खाने में होना है। तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, उस 10 लाख प्रकार की वनस्पति को रोज कोई नहीं खाता। आपसे यदि पूछेंगे भाई साहब आप कितनी हरी सब्जी कितने फल खाते हो, तो शायद कोई भी व्यक्ति 100 सब्जी या फल के नाम नहीं गिना पाएगा। 84 लाख प्रकार के हैं। आप अभी तो नहीं, लेकिन यहां से घर जाते समय सोचते जाना, दिन भर सोचना, रात भर सोचना, और कल मुझे बता देना कि 100 प्रकार की चीज है। आप लिख ही नहीं पाएंगे।
आपके जीवन में 10-20 प्रकार की वनस्पति काम में आती है जो अति उपयोगी है। ऋतु के फल काम आते हैं, लेकिन फिर भी वो 10 लाख प्रकार की वनस्पति का असंयम तो एनी टाइम चल ही रहा। खा रहे हैं आप जो भी मिल जाए। जो आपके क्षेत्र में नहीं होता वो बाहर से आ जाए तो भी उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई चीजें हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं और आप उनको लेते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये वृथा थावर न संगारे, इसको हमेशा ध्यान रखो। तरस हिंसा का तो त्याग कर दिया तो यह अहिंसाणु व्रत हो गया। पर बदकार कठोर निंद नहीं बयान उचार है। ये तुम्हारे जीवन में लाइन आ जाए, पर बदकार, दूसरों का जिन शब्दों को सुन करके हृदय दहल जाए, मरने की सोचने लगे, ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना। कोई ने अपनी बात रखी कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। आपने उसकी बात को माना नहीं और ऊपर से कह दिया कि कल मर रहे थे सो आज ही मर जाओ। ये असत्य वचन दिल दुखाने वाला हिंसा से कम नहीं है। एक दिन एक समाचार में पढ़ा था, एक लड़के की शादी हुई। 4 महीने शादी को हुए थे। लड़का गुटखा खाता था। उसकी पत्नी ने रोका कि आज तुम गुटखा नहीं खाओगे। पति ने कहा कि तुम बार बार हमारे साथ छेड़खानी किया करो। दोनों में खींचातानी हो गई और पति कमरे से निकला गुटखा लेने के लिए, तो पत्नी ने चेतावनी दी कि यदि आज गुटखा खाने जाओगे तो मैं फांसी लगा दो। तो पति ने कहा कल मर रही थी सो आज ही मर जाओ। पति गुटखा लेने गया और पत्नी ने यहां फांसी लगा ली। 28 साल की औरत, अभी 4 महीने शादी को हुए थे। एक कठोर शब्द ऐसे आप चुनौती दे देते हो जिससे व्यक्ति को मजबूरी में मरना पड़ता है। बाद में तो पछताना होना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पर बदकार कठोर निंद, देखो इतने शब्द लिखे हैं ना, नहीं बयान उचार। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। पानी और मिट्टी, इनके अलावा कोई वस्तु बिना दी हुई नहीं लेवे। तो ये अचौरियाणु व्रत हो गया। पानी भी वो लेवे जो सबके लिए खुला होवे। किसी के घर में कुआं होवे और तुम उसके घर में अधिकार जमाओ कि हम तो यही कुआं को पानी पिए। यदि वो पानी नहीं दे रहा, आपको घर में नहीं घुसने दे रहा, तो वो पानी आप जबरदस्ती लेते तो वो भी चोरी है। जो नदी के कुएं का पानी किसी के घर के बाहर है और सबके लिए अलाउ है, हर किसी को वो वहां पर छूट है, ले सकते, कोई व्यक्ति विशेष का कुआं नहीं। ऐसे पानी को और मिट्टी को, वो मिट्टी के किसी के खेत की नहीं खोद के लाना, जिस मिट्टी को हर कोई छू सकता उस मिट्टी को लेना, अन्यथा दूसरों के खेत खोद कर डाल दो, ये भी ठीक नहीं। ये नियम का पालन आचार्य श्री ने किया। उस समय लिखा कि जब वो अपने घर में थे और खेत पे जाते थे तो विद्याधर जी अपने खेत पे काम कर रहे थे। बाजू के खेत का किसान
अपने खेत को ट्रैक्टर से जोत रहा था, तो उसके जोतते समय ट्रैक्टर से एक मिट्टी का ढेला उचट करके उसके खेत से अजय सिंह के खेत में आ गया, मतलब विद्याधर के खेत में आ गया। विद्याधर जी ने उस चीज को देख लिया, उनने तत्काल उस मिट्टी के ढेर को उठा करके उसके खेत में फेंक दिया। क्या ये होता है कि बिना दी हुई मिट्टी को भी नहीं छूना, उसका स्वामित्व, वो उसको उर्वरा बना करके अपनी बना रहा। ये होता है अचौर्य व्रत। बिना दी हुई मिट्टी का डिगला यदि वहां से यहां उठ के आ रहा है तो हम उसको वापस कर देंगे। ये देखो क्या चीज है। यहां तो यदि किसी के दुकान का ग्राहक पहुंच जाए तो हम उसको ऐसा पटा लेते हैं, ऐसा पढ़ा लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, उस दुकान से हम तुम्हें 2 रुपया कम में हमेशा देंगे। ये भी अदत्ता दान की कोटि में आता है। इसलिए जल मृत काविन और ना ही कछु गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। ये कहलाता सुदार संतोष व्रत। निज बनिता का अर्थ जो पाणिग्रहित समाज सम्मत और शास्त्र सम्मत है वो निज बनिता कहलाती है। आप अपनी कल्पना से जिस किसी को पत्नी की कामना कर लो वो निज बनिता की कोटि में नहीं आती है। समाज सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, पाणिग्रहित हो, तब कहीं जाकर के वो निज बनिता तुम्हें संकल्प दिलाए जाते हैं। जब शादी होती है पाणी ग्रहण होने के पहले बहुत सारे नियम पंडित लोग देते हैं। देते कि नहीं देते पता है? क्या क्या नियम देते हैं? 7 नियम तो देते ही हैं कम से कम। वो कहलाती निज बनिता। इसके अलावा सकल नारी सो, सकल नारी मतलब अब जितने भी रिश्ते हों उन सब रिश्तों से अब दूर रहे, अन्यथा भैया कहते कहते भी सैया बन जाता है। एक कली काल की बहुत बड़ी विडंबना है, इससे परहेज करना चाहिए। ये कहलाता है सुदार संतोष व्रत। निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखो। इस शास्त्रों में लिखा अपनी शक्ति मतलब जितनी तुम्हारी संभालने की जरूरत हो वे उतना तो रख लो। जरूरत कितनी है? अब जरूरत के लिए एक महानुभाव आए महाराज, अब मान लीजिए हमने 10 लाख को प्रमाण कर लो और कल के दिन 500 रुपये किलो नमक हो गो तो क्या कर? तो हमारे 10 लाख में गुजारा कैसे चलेगा? तो हमने कहा कि भाई तू 10 लाख का मूल खाएगा कि ब्याज खाएगा? क्या खाएगा? खर्च क्या करता है बता? मूल तो कोई खर्च नहीं करता, मूल तो सब छोड़ के चले जाते हैं। मूल में आज तक कोई ने भूल नहीं करी।
सारी दुनिया ब्याजे खा रही है। और यदि 500 रुपये किलो नमक हो जाए और तुम्हारी मर्यादा के बाहर हो जाए कि तुमने खरीद सको, तो नमक को त्याग कर दियो। कौन सी बड़ी बात है कि नमक के बिना जी नहीं सकते? नहीं जी सकते क्या? अरे रोटी का त्याग नहीं होता, रोटी दाल खाना है तो रोटी दाल की व्यवस्था बना ले, और कितनी भी महंगी हो जाए वो तो उतना गुजारा चलता ही रहेगा। और फिर इसके बाद तुम व्रती बन गए तो भूखे न रहो भैया। तुम इतने आगे की बात सोच रहे हो, उनकी ओर देखो कि जब शाम को पक्षी अपने नीड में आते हैं तो उनकी चोंच में सुबह के लिए कोई दाना नहीं होता। देखो कभी शाम को जब अपने घोंसले में आते हैं तो क्या चोंच भर के लाते हैं कहीं से कि रात में चुगते रहेंगे, सुबह खाएंगे? बस पेट भर गया, रात व्यतीत होगी, प्रातः काल फिर देखा जाएगा। वे पक्षी नहीं सोचते कि 500 रुपया किलो नमक हो जाए तो क्या होगा। वे नमक की तो बातें ही नहीं करते। उनको ना नमक की जरूरत होती है, ना मीठा की जरूरत होती है, ना घी चुपड़ी रोटी की जरूरत होती है। बस उनके लिए तो दाना मिल जाए और वो वैसे ही पचा लेते हैं। ना गैस की जरूरत होती है। आज कितनी किल्लत है तुम्हारे लाने गैस की। इतने पक्षी आकाश में जाते हैं, कहीं उनके लिए आकाश गैस टंकी की व्यवस्था भाई क्या नहीं भाई? भाई नहीं। यहां तो लाइन लगाना पड़ती है गैस की टंकी के लिए। एक ब्रह्मचारी जी थे ईसरी में, 10 बजे आए वे आज पूजा करना। तो पूछा कहाँ गए थे आज, क्या हो गया? तो बोले भैया जी तुम्हें क्या पता हम कहाँ गए थे। रात को 2 बजे से लाइन लगा के बैठे गैस की टंकी को खरीदने के लिए। ईसरी की बात है। और वे ब्रह्मचारी जी थे बासोदा के सागरमल जी। रात के 2 बजे से बैठे टंकी को लेने के लिए, सुबह 10 बजे उनका नंबर आ पाया। मैंने कहा देखो एक गैस के लिए आपने कितने घंटे लगा दिए टंकी को पाने के लिए। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मनुष्य को जरूरत होती हैं, अन्य जीवों को तो जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए चरण की वैकल्यता हो तो भी आश्चर्यम भुक्ति कामनी। वो एक देश चारित्र को पालन करने वाले व्यक्ति के लिए भुक्ति कामनी माने स्वर्ग की अप्सराएं प्रतीक्षा करती बैठी रहती हैं। भुक्ति का अर्थ स्वर्ग लगाना है। भुक्ति कामनी वे अप्सराएं आश्चर्य है। निर्मल स्फूर्जत, निर्मल स्फुरायमान, ऐसे वे भुक्ति कामनी वृणीते माने स्वर्ग की अप्सराएं उनको वर्ण कर लेते हैं। दर्शन श्री चमत्कृता, बस ये है कि ये दर्शन सम्यक दर्शन का चमत्कार है कि इसके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग लोक की संपदा को पा लेता है। इसलिए कहा यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। ये 5 अणु व्रतों को पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की चौथी ढाल में 4-5 लाइनों में लिख दिया।
इन पंक्तियों को पढ़ के अपने जीवन में इन व्रतों को पालन करने की कोशिश करो। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा थावर न संगार। एक व्रत हो गया अहिंसाणु व्रत। पर बदकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, ये दूसरा अणुव्रत हो गया। जल मृतिका बिन और नाहि कछु गए अदत्ता, ये तीसरा अचौर्य व्रत हो गया। और निज बनिता बिन, देखो पूरे त्यागी नहीं करा रहे, बाल ब्रह्मचारी नहीं बना रहे, निज बनिता बिन अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री का त्याग कर दो, तो घर में रहते हुए दाल रोटी पकाते हुए भी ब्रह्मचारी बन जाओगे। सुधार संतोष व्रत होता है। और अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो रख। अपनी उम्र देख लो कि अब जीवन के कितने दीपावली बाकी हैं और कितने वसंतोषों निकल गए हैं। अब यदि 60 साल के हो गए हो तो कितनी उम्र है आपकी भाई साहब? 40 साल और मान लो। 100 तो यदि, क्योंकि 120 हाईएस्ट है पंचम काल में, नहीं है विश्वास। 120 की भी मान लो यदि तुम्हारी उम्र होगी तो उसके हिसाब से आपको साल में यदि 50,000 रुपया महीना का पर्याप्त है। 50,000 रुपया साल का नहीं हो पाएगा। कोई कछु नहीं कह रहा है। 50,000 रुपया साल में गुजारा नहीं, अकेले का, परिवार का नहीं। अब तो वृत्ति बन गए ना, दाल रोटी तो खाने और क्या खाना है, नहीं चल पाएगा। बहुत सोचना पड़ता है। बस मोबाइल को भी त्याग करना पड़ेगा। ले अरे भैया वो गाड़ी काहे को, बिना पेट्रोल की चलाओ ना। साइकिल सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, बढ़िया वाहन है। उतार आए सो बिना पेडल के चढ़ाओ और चढ़ाओ आए सो पेडल मारो, सो स्वस्थ हो जाओ आप। सारे रोग शोक समाप्त हो जाएं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। 2 पहिया, स्वयं भी बैठ जाओ, 1-8 कुंटल का वजन भी ले जाओ उसमें। नहीं ले जा सकते? 1 कुंटल का वजन बहुत अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं। हाँ, ये गिरोगे तो लगेगा नहीं उससे। तो सम्यक दर्शनो तो अपरम उत्कृष्टम नास्ति। अच्छे ने महाराज कहते भैया, सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। यदि आपको अपना जीवन सुखी बनाना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। यथा सम्यक तो रत्नान्नपरम हि रत्नम सम्यक तो मित्रान्नपरम हि मित्रम सम्यक तो बंधोर्न परो हि बंधु सम्यक तो लाभान्न परो हि लाभा। उपजाति छंद है, अनुष्टुप नहीं है। सम्यक तो हाँ, अब देखो व्यक्ति को क्या क्या जरूरत पड़ती है। रत्नों की,
मित्र की, भैया की और लाभ अर्थ की, तो सम्यक दृष्टि के पास ये चारों चीजें एक साथ हो जाते हैं। तो क्या लिख रहा है? सम्यक तो रत्नात् अपरम ही रत्नम ना। कहते सम्यक तो रूपी रतन से बढ़कर और कोई दूसरा रत्न नहीं है, और सम्यक रूपी मित्र से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं है, और सम्यक रूपी बंधु से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं है, और सम्यक के लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। जीवन में यही चार चीज़ों की जरूरत होती है, और वो चार चीज़ें आपके अंदर प्रकट हो जाएं तो आपके अंदर ही रत्न हो जाए, मित्र हो जाए, बंधु हो जाए, और सारे के सारे लाभ हो जाए। सम्यक तुम बिना प्रक्रिया आडंबरो निष्फलता में आते हैं। सम्यक के बिना सारी की सारी क्रियाएं आडंबर निष्फल होती हैं, इस बात को बताता है। इतना ही रखता जाओ वाणी के ज्ञान से सुझो।